बिस्तर पर पड़ी इन रिपोर्ट्स और एक्सरे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बुजुर्ग महिला ने अपने घुटनों के दर्द में राहत पाने के लिए कितना पैसा खर्च किया होगा। 65 वर्षीय जसप्रीत कौर जी पंजाब के खन्ना में रहने वाली घुटनों के दर्द से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला हैं, जो पिछले 4 सालों से घुटनों के दर्द से इतनी परेशान थी कि वॉकर के बिना चल पाना नामुमकिन हो गया था। डॉक्टर ने जब एक्सरे किया तो इनसे कहा कि जब तक जीवन है तब तक वॉकर साथ रखना। इनके बच्चे से भी कह दिया कि खाना पीना इनका बिस्तर पर ही करना। जसप्रीत कौर जी के ये घुटने देखिए, अब भी आपको हल्की सूजन दिखाई देगी, लेकिन एक समय ऐसा था कि इससे 3 गुना ज्यादा घुटना इनका सूजा रहता था। चलना तो दूर की बात है, पैर हल्का सा ये मोड़ भी नहीं सकती थी। मोड़ते ही असहनीय दर्द शुरू हो जाता था। डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन की भी सलाह दी, लेकिन इन्होंने घुटने बदलवाने से इनकार कर दिया। घुटनों के दर्द की पीड़ा इतनी बढ़ चुकी थी कि जसप्रीत कौर जी एक वक्त में भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि उन्हें अपने पास बुला ले। लेकिन इनके जीवन में बदलाव आया हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद, जब इन्होंने हकीम सुलेमान जी का गोंद इस्तेमाल करना शुरू किया। कैसे आज ये स्वस्थ होकर तेजी से काम करने लगी हैं। अब देखिए कि कैसे तेजी से ये अपने भाग दौड़ करके सारे काम कर रही हैं और अब इन्हें वॉकर का सहारा भी नहीं लेना पड़ता। जसप्रीत कौर जी से मिलने और इनका स्वास्थ्य देखने और हकीम सुलेमान जी की तरफ से इन्हें मुबारकबाद का तोहफा देने हम पहुंचे इनके घर खन्ना पंजाब। अपोलो वाले मैं आपको दिखाती हूँ रिपोर्टें, उन्होंने बोला सी कि ये मरेगी साथ जाएगा तेरा सकंजा, कोई इलाज नहीं है कि माँ को 2 रोटी बेड पे ही देना, आप इससे काम ना कराओ। लोग कहते ना खाओ ना खाओ, मैंने बोला मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैं तो खाऊंगी। अच्छा, लोग कहते हैं मधु चाहिए हूँ, मैं खाऊंगी। मैंने खाई है दवाई सारी, बहुत आराम आया मुझे। हकीम साहब हमारे गुरु हैं। नमस्कार, हम मौजूद हैं पंजाब में और ये कृष्णा नगर है। हम आए हैं मिलने उन्हीं से जिन्होंने अपने घुटनों और कमर के दर्द को मात दी है। आइए चलते हैं जी। सत श्री अकाल जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ जी। आपको कितनी तकलीफ थी ये बताइए? बहुत तकलीफ थी, मैंने अपोलो में भी इलाज कराया। एक कदम ही नहीं ऐसे पड़ सकती थी। जब मैं खड़ी होकर रोटी बनाती थी तो मुझे बैठना, रोटी एक बना के थक जाती, उठना मुश्किल हो जाता थी। बाथरूम आपका यहाँ है, कमरा वहाँ है, तो वहाँ से बाथरूम तक आने में कैसे आप चलती थी? फिर उस कंजे के साथ, वॉकर के साथ? ऐसे ऐसे करके वजन डाल के ऐसे 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 दौड़ती सी, ऐसे ऐसे। हाँ जी हाँ जी। पहले तो इन्ने सी सलवार मैं पाती सी, मैनू लगती सी, अब मैं खुले पोंचे सिलाती हूँ। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। जे चुभदे सी, दर्द होंदा सी, यानी हाथ लगाने से भी दर्द होता दर्द होंदा सी, जख्म बहुत होंदा सी दर्द। है। लेकिन अभी बता रही हैं कि 50% ना जी, आराम अब है। तो आराम है। ए देखो टक 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 बहुत आवाज होती है। फिर मुंडे बोलते हैं बाहर काम नहीं मैं करती, अब रोटी पानी बर्तन वगैरह सारा काम कर लेती हूँ। लेकिन ये कंडीशन है माता जी की, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी घुटनों में हल्की सी सूजन है। नहीं फर्क है, अब तो फर्क है, फर्क है। पहले आप बता रही बहुत सूजन पहले तो होती बहुत सोची, पहले बहुत सोची, अब फर्क है। और ये कम कैसे हुआ, यानी इतना जो आप चल पा रही हैं बिना आपकी सहारे? दवाई से, हकीम साहब की दवाई से। बिस्तर से आपसे उठा भी नहीं जाता था? नहीं जी नहीं, ऐसे करके ऐसे ऐसे बड़ी औखी उठदी, ऐसे उठदी होंदी सी, ऐसे करके जकड़न दर्द बाजू ऐसी होंदी नहीं सी, कपड़े कभी नहीं पहन सकती सी। बोले से डॉक्टर ने कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ। मैंने बोला मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मैं हॉस्पिटल से भाग के आ गई। तो मैंने बोला कि मैं हकीम साहब की दवाई खाऊंगी। ऑपरेशन बोला था घुटनों का? मेरे मुंडे ने पैसे भी जमा करा दिए, पर मैंने बोला मैंने ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मर जाऊंगी पर ऑपरेशन नहीं कराऊंगी मैं। डॉक्टर ने कहा पैसे भी जमा हो गए थे? हाँ जी, मैं उधर से भाग आई। मुझे वो रिपोर्ट है आपके पास, देखनी है हाँ जी, एक बार। अपोलो की है मेरे पास। हमारे दर्शकों को रिपोर्ट दिखाइए। और ये स्थिति हर वो बुजुर्ग समझ सकता है। हॉस्पिटल छोड़ा नहीं है। ये देखो मेरी MR सारी कराई है, ये देखो मेरी रिपोर्टें, ये देखो मेरी पहले बहुत इलाज कराया मैंने, बहुत इलाज कराया है। ये गोडों का ही है, वो बोलते हैं कि गोडे बिल्कुल कस की है। ये देखो। अच्छा, क्या बोलते हैं, घिस गए? हाँ, पूरी पक्की कराई सी शरीर की। ये देखिए, ये सारी रिपोर्टें हैं। ये कमर का, ये स्पाइन का है, घुटनों का है, MRI इनका स्कैन हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा। लुधियाना CMC सब में इलाज कराया है, अपोलो में भी इलाज कराया, पर मुझे नहीं आराम आया। पीठ के पीछे चिप्पें लगती सी, तब मुझे दर्द मोटा मोटा आराम आंदा सी, नहीं तो नहीं आराम आंदा सी। मतलब चिप लगती थी, बता रही है जैसे थेरेपी। 1200-2400 की आदियाँ सी, वो लगाती सी गोडों में भी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। थेरेपी होती थी उससे आराम। हाँ जी, ये भी देखो, ये देखिए घुटनों का एक्सरे है। ये तो भी कराया सी, थोड़े होया है। ये हाथ का है। हाँ जी, हाथ में भी तकलीफां सी ना, हाथ में भी तकलीफ है। तो ये
कितने सारे एक्सरे हैं, मैं हैरान हूँ देख के। हाँ ये जी, देखिए, देख लो। ये सारे एक्सरे हैं, ये सब एक्सरे और पूरे बॉडी के हैं। ये रहा घुटनों का, हाँ जी, घुटनों का। ये देखिए, ये आप देख सकते उन्होंने हैं। बोला ऑपरेशन से बिना और कोई काम नहीं है, ऑपरेशन कराना पड़े, तो मैंने बोला ऑपरेशन नहीं मैं कराऊंगी। आप देखिए, अब आप सोचिए कि इन्होंने कितना इलाज करवाया होगा। हम माफ़ी चाहते हैं माता जी, मैं रख दूंगा इसको, कोई बात नहीं, लेकिन दर्शकों को दिखाना जरूरी है। कितना पैसा आपने खर्च कर दिया होगा बहुत इलाज में? पैसा खर्च हुआ है जी, बहुत पैसा खर्च हुआ है, पर मुझे आराम नहीं मिला। मुझे आराम मिला हकीम साहब की दवाइयों से, भाई अपने चलने जोगी हो गई हूँ। ये देखो अभी बेचा उन्होंने, कहते कि ये मेरे केस है ना, ये अभी तो 2 डब्बे मंगाए थे मैंने, ये गोंसिया के कैप्सूल मंगाए हैं। अच्छा, कैप्सूल है, हाँ देखिए जी, गोंसिया ये दूसरा है गोंसिया, दूसरा ये हकीम साहब की गोंसिया, इनको अभी डब्बा है। अच्छा, ये सारी दवाइयाँ खाई हैं। ये पहले खाई है इन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, सारी दवाइयाँ खाई है मैंने। ये जैतून का सिरका हाँ, खत्म हो वो गया। भी 2 डब्बे मंगाए अभी मैंने। ये वो दवाइयाँ हैं, देखिए मैं दोनों आपको दिखाऊंगा इलाज, एक ये इलाज और एक इस तरफ देखिए। आप देख सकते हैं बिस्तर पे अभी भी ये सारी रिपोर्टें पड़ी हैं। लाखों रुपए खर्च कर दिए जसविंदर कौर जी ने, और ये इलाज और इस तरफ हकीम साहब का इलाज। ये दवाई इन्होंने ली गोंसिया टी केयर कैप्सूल। हाँ जी, ठीक है, 2-3 डब्बे खा लिए, अभी फेंक भी दिए थे। हाँ जी, हाँ जी, ये टी, हाँ ठीक है। ये भी टी केयर, ये गोंसिया, ये भी गोन मोरिंगा, गोंसिया, नमक जैतून, हाँ जी, और इसमें हाथीगंध गोंद। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब तो दवाइयाँ ख़त्म हैं। खत्म है जी, अभी ये मंगाई हैं, ये आप बताइए कि हकीम साहब की ये दवाइयाँ कब से आप ले रही हैं? काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम से ले रही हैं। टाइम ले रही हूँ, कुछ फेंक भी दिए ना डब्बे, काफ़ी टाइम हो गया काल। ये आप एक कैप्सूल लेती हैं? हाँ जी, सुबह शाम ले लेती हूँ एक। सुबह शाम ले लेती हैं। ये गोंसिया कैप्सूल है, देखिए आपके सामने रखा है, और यही वो इलाज है, यही वो यूनानी दवाई है। इतनी असरदार भारत का गोंसिया के घुटनों, कमर, जोड़ों या कैसा भी दर्द हो उसको ठीक करने की ताकत रखता है। ये हम नहीं कह रहे, ये वो कहते हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया है। हाँ जी, आपने इस्तेमाल किया है, आप खुद बताइए कितना बदलाव आया है जीवन में? बहुत आया जी, बहुत आया, 50-60% आया है। और कभी सोचा था आपने कि आप खड़े होकर चल पाएंगे? नहीं 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 जी, नहीं। क्या आपको क्या लगने लगा था ये दवाई इस्तेमाल करने से पहले? क्या जीवन कैसा हो गया था? खत्म हो जाना सी, मुक्ति खत्म सी, इस टाइम तो चले जाते, चले मंजी जाते? पे जाते, क्या हाल होना सी हमारा। कभी रब से प्रार्थना करती थी कि उठा ले? उठा लो, जब दुखी होना तो यही बोलने का, इसको तो उठा ही ले, इतना दुख पहनना तो अपने लैट्रिन बाथरूम जगह तो होना चाहिए ना। देखिए, इस उम्र में, जिस उम्र में माता जी हैं, इस उम्र में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि वो बिस्तर पे ना आ जाए कोई व्यक्ति, क्योंकि जब बिस्तर पे आ जाता है इस उम्र में, एक तो पति का सहारा नहीं, वो भी चल बसे, जब ये सोचता है आदमी कि मुझे एक पानी का गिलास के लिए मोहताज होना पड़ेगा, किसी का, बच्चे का, बहू का या किसी का भी, वो दो लग रहती हैं। अलग रहती हैं। ऊपर से ये बीमारी, ये समस्या, घुटनों का दर्द, कमर का मैंने दर्द। हिम्मत नहीं आ रही, इतना ही दवाई से भी इतना दर्द सहन किया कि साहब बोल देती है कि दर्द होएगा उसको सहन करना पड़ेगा, तो मैंने सहन किया है। मुझे उनकी गुरु है हमारे वो, भाई इतना आराम आया, अपने जोगे हो गए हैं भाई। बहुत मजबूत महिला हैं, बहुत मजबूत महिला हैं, और हम प्रार्थना यही करेंगे ऊपर वाले से कि ये और स्वस्थ हो जाएं पूरी तरह से, और हमेशा ये कभी बीमार ना हो, किसी की मोहताज ना हो सहारे की। अब तो देखो मैं ऐसे देखो ऐसे, वाह, ऐसे हाथ से बिलगा लेती हूँ ऐसे, अब रोटी पानी बर्तन वगैरह सारा काम कर लेती हूँ। पैर ठीक है, मेरे पैरों में सोज नहीं है। अब नीचे हो जाती हूँ, देखो ये ऐसे उठा लेती हूँ, ये ऐसे बर्तन उठा लेती हूँ, ठीक हो जाए, ऐसे उठा ले, ऐसे हो जाती हूँ मैं। अभी सहारा लेना पड़ता है या बिना नहीं, सहारे अब ऐसे चली जाती हूँ, ऐसे ऐसे चली जाती हूँ, ऐसे ऐसे चली जाती हूँ। के? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कभी सोचा था, विश्वास था कि इससे आप ठीक हो सकते? नहीं जी, ये तो सोना है, हमारे लिए तो सोना है, ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, सबको खानी चाहिए, जिसको भी तकलीफ है उसको खानी चाहिए।